एक सेकंड चेक कर लेता हूँ माइक्रोफोन ऑन है। ऑन है। तो एक गड़बड़ हो गई है। मैंने पूरे ये तो मैं ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.1 करवानी थी मैंने, तो मैंने करवा भी थी पूरी की पूरी, ये देख सकते हो तुम। इसकी पूरी वीडियो भी बन गई, बट जैसे मैंने वीडियो ओपन की तो मैंने देखा कि उसमें माइक्रोफोन ऑन ही नहीं था। जो जितना भी टाइम लगा वो सारा वेस्ट गया। बट कोई बात नहीं, क्या होते रहता है। अब आगे बढ़े ही हुए हैं तो ये कर लेते हैं, ठीक है। वापस रिपीट ही करना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, अब लिखा हुआ है तो इससे ये होगा कि वीडियो थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो आ जाते हैं, पहला चैप्टर मतलब मैथ्स का जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल की हमें इंट्रोडक्शन से मैं सीधा स्टार्टिंग करूँगा कि ट्रायंगल क्या होता है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं तुम्हें पढ़ा क्वेश्चंस के थ्रू ही हर वर्ड जो भी न्यू आएगा मैं बोल उसे तो मैं अच्छे से समझाते जाऊँगा, ठीक है। तो अब जैसे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट आता है जिसमें लिखा है ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। आंसर को मत देखना, क्योंकि आंसर को देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगी। तुम बस ये देखो, इसमें दो वर्ड हैं, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर, ठीक है। कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती हैं? वो फिगर्स होती हैं जिनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। जैसे कि एग्जाम्पल में तुम देख रहे होगे, ये क्या है, 10 रुपए का सिक्का, ये भी 10 रुपए का सिक्का। ये दोनों की शेप अगर मैं बोलूँ तो शेप क्या है, सर्कल है। और साइज साइज भी सेम है, क्योंकि अगर एक सिक्के के ऊपर मैं दूसरा सिक्का रखूं तो साइज भी तो सेम हुआ। जैसे एक क्रेटा गाड़ी है, दूसरी भी क्रेटा गाड़ी है, मैं किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में जाऊं, क्रेटा की शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम। शेप मतलब क्या है, क्या शेप है, क्रेटा की शेप है। साइज दोनों कितने, 15 फीट लेंथ है या कितने फीट लेंथ है, दोनों की बराबर होगी। आई समझ? उसे बोलते हैं हम कॉन्ग्रेंट, जब शेप और साइज दोनों सेम हो। अब आ जाते हैं सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनमें जो हम नाम पूछे उस चीज़ का, शेप का, तो वो तो बता देते हैं हम कि दोनों शेप एक ही जैसी हैं, बट साइज सेम नहीं होता। साइज सेम होना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कितने सर्कल्स हैं, एक बड़ा, एक छोटा, एक बहुत बड़ा, एक उससे भी छोटा, एक उससे भी छोटा। बट सबको क्या बोल रहे हैं हम? इन अगर इसको पूछूंगा ये क्या है, सर्कल, ये भी सर्कल है, 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 तो शेप का आंसर सेम है सबका। बट साइज, किसी का डायमीटर कुछ है, किसी का डायमीटर कुछ है, किसी का डायमीटर कुछ है। तो सिमिलर मतलब शेप तो सेम है बट साइज डिफरेंट। तो सारे सर्कल्स क्या कॉन्ग्रेंट होंगे? मतलब उनकी शेप और साइज सेम होती है? नहीं, उनकी शेप सेम होती है कि वो सब सर्कल होते हैं, बट उनके डायमीटर वो अलग होता है। इसलिए ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रेंट। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो स्क्वायर्स के बारे में सबसे पहले स्क्वायर्स की बात करते हैं। तो उसको सबसे उसमें यूनिक चीज़ ये होती है स्क्वायर्स में कि उनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और उनके एंगल भी सब 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है? अब मान लो कि क्या बोलते हैं, हमारे पास दो स्क्वायर्स है। एक स्क्वायर है जिसमें 2 सेंटीमीटर है साइड, और एक है जिसमें 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर। बट एंगल तो सेम है, एंगल तो सेम है। क्लियर है? वो एंगल किस में हेल्प कर रहे हैं? एक स्क्वायर बनने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री बनाओगे तो स्क्वायर ही बनेगा। तो शेप तो पक्का, शेप की गारंटी कौन दे रहा है? एंगल। तो कहने का मतलब एंगल अगर सेम है तो शेप का साइज बढ़े या घटे उससे हमें मैटर नहीं करता। क्या? क्योंकि क्या है, शेप साइज तो बढ़ घट रहा है, साइज तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर के भी बन सकता है स्केल, 10 सेंटीमीटर का भी। बट शेप हमेशा एक जैसी रहेगी, ये हम बोलते नहीं है। इसके पीछे फंडा ये है कि चारों साइड्स का एंगल 90 डिग्री है। तो वो परमानेंट एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम इसे हक से बोल सकते हैं कि जो मर्जी कर लो, 90 डिग्री के एंगल्स हैं तो स्केयर ही बनेगा। आप चाहे छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, बट 90 डिग्री में एंगल्स उसमें दिखेंगे दिखेंगे। तो क्या है, शेप हमेशा सेम रह रही है साइज चेंज हो रहा है। तो ऑल स्केयर्स आर सिमिलर।
स्क्वायर शेप क्या है सबकी, स्क्वायर सी है, बट साइज चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। क्लियर है? अगला आते हैं, अगला ये पूछ रहे हैं क्या सारे ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिन्हें हम सिमिलर बोल सकते हैं, मतलब जो देखने में तो सेम है, शेप तो उनकी सेम है, बट क्या, साइज चेंज होते रहे, साइज चेंज होते रहे। तो उससे पहले हमारे पास दो चीजें आती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इसी तरीके से मैं तुम्हें सब बता दूंगा, इनडायरेक्टली सभी बता दूंगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं सिर्फ। जैसे ये मान लो 7.7 सेंटीमीटर का मैंने लाइन बनाई है, और ये दो साइड्स क्या है, इक्वल, दोनों क्या है 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या दिख रहा है तुम्हें इसमें, दो साइड्स, सॉरी दो साइड्स सेम साइज की हैं और एक अलग। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा आते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी क्या है, बनता ट्रायंगल ही है, बट उसकी सारी साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं। और सारी साइड्स सेम ही नहीं होती, एंगल भी सेम होते, एंगल भी सेम होते, ठीक है, एंगल भी सेम होते। अब तुम्हें पता चल गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो मुझे बताओ, आइसोसेलेस को सिमिलर बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल को सिमिलर बोलेंगे, बताओ किस ट्रायंगल को हम सिमिलर बोलेंगे। बताओ बताओ, आइसोसेलेस को सिमिलर बोलेंगे, एक सेकेंड, आइसोसेलेस को सिमिलर बोलेंगे इक्विलेटरल। तो मेरा जवाब है इक्विलेटरल। क्यों इक्विलेटरल, क्यों, आइसोसेलेस में जो शेप है, जो शेप है ऐसे बताता हूँ तुम्हें, रुक जाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से समझाता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी, इक्विलेटरल, तो बुखार अलग चल रहा है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और तीनों एंगल्स भी जैसा मैंने बोला 60 डिग्री होते हैं। अब सोचो, क्या हर आइसोसेलेस ट्रायंगल एक जैसा होता है, हस हर आइसो मतलब, क्योंकि इन दोनों में से एक चीज चुननी है ना, कि इन दोनों में से कौन सा सिमिलर, किसको हम सिमिलर का टैग दे सकते हैं इन दोनों में से। तो जो सबसे ज्यादा उस चीज पे खड़ा उतरेगा उसी को देंगे, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या, ना उसकी साइड की गारंटी है, हाँ साइड सेम तो होंगी बट वो भी चेंज हो रही है। कोई एक चीज तो गारंटी दो, जैसे स्क्वायर में था कि इन दी एंड वो स्क्वायर बन ही रहा है, क्योंकि उसमें 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है, बट इसमें साइड भी चेंज हो रही है और एंगल भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज पे क्या गारंटी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। बट किसी एक चीज की कंफर्मेशन देने वाला वो कौन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो बोलता है साइड्स तुम चाहे जो भी लो, पहली बात तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, बट साइड्स तुम जो भी लो, बट हमेशा देख लेना कि एंगल 60 डिग्री होगा, एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि तभी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। साइड्स कुछ भी लो, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या मैटर करता है, साइड्स मैटर करती है, नहीं। पहली चीज मैटर करती है उनको एंगल्स, कि एंगल्स तीनों 60 डिग्री के होने चाहिए। जब 60 डिग्री के एंगल्स बन गए, अब साइड्स तुम 6 सेंटीमीटर की लो, 5 सेंटीमीटर की लो, जैसे स्क्वायर में पड़ा था 90 डिग्री तो है, अब तुम इधर 2 सेंटीमीटर के बनाओ साइड्स, 3 सेंटीमीटर की बनाओ, बट एक चीज उसको कंफर्मेशन देने के लिए खड़ी है जिसपे तुम्हें गारंटी है, तुम ऐसे दावे से बोल सकते हो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जस्ट बिकॉज उसके पास एक चीज तो है जिसपे वो अपना बात से पलटता नहीं है, ठीक है, पलटू नहीं है, आई समझ। तो कौन है जिसको हम बोलेंगे कि उसकी वो ट्रायंगल सिमिलर है, वो है इक्विलेटर। तो
जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनमें एक चीज श्योरिटी देने वाली तो है जो उसकी शेप को बरकरार रखती है। अगला आ जाते हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, मतलब कि दो पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स के हैं, मतलब दो पॉलीगन है उनकी साइड्स, मतलब एक की 3 है तो दूसरी की भी 3 है, वो सिमिलर होंगे कब? तो उससे पहले मैं बता देता हूँ पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन होता है क्लोज फिगर जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन की यूज से ही बन सकती है। ऐसी क्लोज फिगर, ऐसी बंद फिगर जो स्ट्रेट लाइन से ही बने। बंद फिगर मतलब स्ट्रेट लाइन से, मतलब स्ट्रेट लाइन यूज की, स्ट्रेट लाइन यूज की तो बन गई क्लोज फिगर, नहीं अभी खुली है, फिर एक और स्ट्रेट लाइन की बंद होगी ना। तो ऐसी फिगर जो क्लोज हो और स्ट्रेट लाइन से बने उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अब बात ये बोल रहे हैं वो कि बताओ कि दो पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स के दो पॉलीगन अगर हम लें, जैसे ये और ये ले लिया, इसमें तीनों साइड स्ट्रेट है और बंद है, क्लोज फिगर है, तो इनमें हम कैसे माने कि ये सिमिलर होंगे? कब कब हम फिगर्स को, दो पॉलीगन्स को सेम साइड्स के सिमिलर कंसीडर करते हैं? तो आंसर उसका ये है कि दो चीजें होती हैं, इफ corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। मतलब corresponding angle मतलब जिस साइड, जिस एंगल को टच किया दूसरे साइड पे भी, दूसरी शेप में भी उसी एंगल को टच करो तो उन दोनों की वैल्यूज अगर सेम है, दैट मीन्स एक रूल हमारा ओके। तो इधर मैंने टच किया, इस साइड के एंगल को टच किया तो ये 60 डिग्री देखा, तो सेम दूसरी शेप में भी इसी साइड के एंगल को टच करूंगा तो वो भी 60 डिग्री है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। क्या हैं? इक्वल हैं। तो एक रूल तो हो गया। अब अगर सेकंड रूल भी हो जाए ना तो हम दो पॉलीगन को सिमिलर बोल सकते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं या होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? रेशियो सेम होनी चाहिए। रेशियो का मतलब पता ना, ऐसे 2:4 डिवीजन फ्रैक्शन वाला p/q की फॉर्म है ये जो हम करते हैं। और नहीं पता है तो समझा देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दो फिगर्स है हमारे पास, पी क्यू आर एंड ए बी सी। पी क्यू है 2 सेंटीमीटर, ए बी है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर, पी आर है 4 सेंटीमीटर, ए सी है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है। अगर मैं फास्ट हो रहा हूँ तो थोड़ा स्लो, अगर लगता है तुम्हें कि ज़्यादा फास्ट हो तो बता दे, मैसेज कर देना कि सर इस वीडियो में थोड़ा आपने जल्दी जल्दी बोला, क्योंकि सब लिखा पड़ा है ना। चलो ठीक। तो हम क्या करेंगे? रेशियोस निकालेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो निकालेंगे। और मैंने क्या बोला? कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कि दो शेप्स में जिस साइड एक शेप में टच करो दूसरे साइड भी उधरी टच करने पे जो वैल्यूज दिखी हो उनको सामने लाओ। तो मैं पी क्यू वाले पे टच करूंगा तो मतलब इधर ए बी वाले पे टच कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी क्या है? 4 और पी क्यू क्या है? 2। तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? 2। फिर बी सी, तो इधर क्यू आर होगा करस्पॉन्डिंग, तो इनका रेशियो भी 2 है। फिर ए सी और पी आर, ए सी और पी आर इनका रेशियो भी है 2। तो आ जाके इस पूरे दोनों ट्राइंगल के अगर रेशियोज देखें तो एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इसकी प्रोपोर्शनल है। तो जब ये दोनों चीजें हमने चेक की और ये दोनों चीजें ओके निकली, तब हम बोल सकते हैं कि दो पॉलीगन्स सिमिलर हैं। तो इसका आंसर है इफ corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional, then only we can say that the two polygons of the same number of sides are similar। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्या क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थोड़ी सी रेस्ट ले लूँ मैं।
ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो, बुक खोल देना, सामने रखना। उन्होंने बोला है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स। एक तो उन्हें गुस्सा चढ़ रहा है ना, मैंने दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम 2 घंटे मेरे वेस्ट हो जाएंगे। पेयर ऑफ फर्स्ट सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। दो एग्जांपल दो, दो अलग अलग एग्जांपल दो, सिमिलर फिगर्स के बारे में और नॉन सिमिलर फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो पहली बात वो याद रखना कि सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं, जिनकी शेप सेम होती है बट साइज नहीं। तो अब इस पे आ जाते हैं, पहला पार्ट करते हैं, 2 एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में हम ले रहे हैं 2 स्क्वेयर्स। मान लो एक स्क्वेयर की साइड 2 सेंटीमीटर है और दूसरे स्क्वेयर की साइड क्या है, 8 सेंटीमीटर। बट यार है ना, स्क्वेयर में साइड चेंज हो सकती है बट एंगल सेम रहता है, जो कि है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मान के चलो, एक है मतलब 5 सेंटीमीटर ले लो चलो, और दूसरा है हमारा 3 सेंटीमीटर ले लो। 3 सेंटीमीटर। पहले फिर से चेक कर लेता हूँ, मेरे को डर लग गया, पहले माइक्रोफोन बंद था, इससे ना बंद हो। हाँ, नहीं है बंद। ठीक है, 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, दोनों की देखो शेप क्या है, सेम है, दोनों क्या शो हो रही है। पहली चीज, दोनों की शेप क्या दिख रही है, 90 डिग्री होने की वजह से, दोनों के एंगल 90 डिग्री होने की वजह से दोनों स्क्वायर शो हो रहे हैं। क्या शो हो रहे हैं? स्क्वायर शो हो रहे हैं। क्लियर है? बट व्हाट अबाउट साइज? मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है। फर्स्ट फिगर बड़ी है, सेकंड फिगर छोटी है, तो ये डिफरेंट आ गया। ठीक है, तो एक चीज अगर टिक हो और दूसरी चीज साइज अगर क्रॉस में जाए तो इसका मतलब सिमिलर फिगर्स है। ठीक है, तो पहली एग्जांपल होगी सिमिलर फिगर्स की, जिसमें कि शेप तो सेम है बट साइजेस अलग अलग है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी की, सिमिलर फिगर की। सेकंड एग्जांपल ऊपर भी पड़ा था मगर फिर भी, सर्कल्स, 2 सर्कल्स ले लेते हैं, एक ये और एक ये। एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब क्या है, मान लेते हैं इसका रेडियस, रेडियस पता ना, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है, नहीं दूरी थोड़ा बढ़ा देते हैं, 4 सेंटीमीटर कर लेते हैं, और इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब सर्कल को देख के मुझे तुम बताओ, क्या
वही मैंने बोला, दो चीजें क्रॉस चेक करनी है और तुम्हें पता चल जाएगा। पहला, शेप, क्या तुम इन दोनों के शेप के नाम एक ही बोल रहे हो या अलग अलग बोल रहे हो? क्या दोनों को अलग अलग नाम से बोल रहे हो, एक नाम से? एक नाम से। वो नाम क्या है? सर्कल। तो शेप तो ठीक है। साइज बताओ, क्या दोनों का साइज सेम है? नहीं। पहली वाली जो है और दूसरी वाली जो है, पहली वाली बड़ी है, दूसरी वाली छोटी है, यही कहानी खत्म। ये भी क्या है? सिमिलर की एग्जांपल। हो गया। देखो एग्जाम की टाइम भी ये नहीं करना कि सिर्फ आंसर लिख देना, सिर्फ नाम लिखना काफी नहीं है। लेकिन अगर टीचर एक्सप्लेनेशन मांगे तो एक लाइन जरूर लिखो कि टू सर्कल्स आर सिमिलर, टू सर्कल्स आर सिमिलर। इसमें तुम वो भी लिख सकते हो, जब ऊपर स्केयर के बारे में लिखना स्केयर डाल देना, बिकॉज ऐसे लिखोगे तो मजा भी आएगा सिर्फ नाम देने से। दे हैव द शेप सेम बट साइज डिफरेंट। हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे, जो था टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। पहले समझ लो कि नॉन सिमिलर फिगर्स होती क्या है। कॉमन सेंस है बट तभी। नॉन सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिनकी शेप सेम नहीं होती या उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स का प्रॉपर रिलेशन नहीं होता। क्या? पहला, शेप सेम नहीं होती, क्योंकि रूल क्या था ऊपर, मैंने पॉलीगन में पढ़ा था, शेप सेम नहीं होती। उसमें तो क्या, शेप सेम होनी चाहिए। और क्या हो रहा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? यही दो पॉइंट पढ़े थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन पढ़ा था मैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड corresponding sides have no proper relation, बराबर नहीं होते। ठीक है, क्लियर? बड़ी मज़ेदार है, ये तो बड़ा सिंपल और मज़ेदार है। दो ऐसी चीज़ लो जो एक दूसरे से कभी मैच नहीं खाती। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, जब मैंने शेप और साइज तुम्हें बोला था ना, उसमें तो हम क्या करते थे, शेप को टिक करते थे, साइज को क्रॉस करते थे। इसमें शेप भी टिक नहीं होगी। एक ले लिया हमने स्क्वायर और दूसरी साइड ले लिया रेक्टेंगल। बताओ, ये वही हो गया ज़मीन और आसमान का कंपैरिजन। तो कभी एक जैसा होगा कुछ नहीं। जब एक साइड नहीं है तो नॉन सिमिलर फिगर्स। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें सभी एंगल में क्या होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री होने की वजह से ऑटोमेटिकली साइज जो भी सेंटीमीटर बने, बट सब सेंटीमीटर एक जैसे होंगे। अरे 2 सेंटीमीटर लिख दिया तो सब 2 सेंटीमीटर ही आएगा, 90 डिग्री लिया। ठीक है, क्लियर है? और रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल में क्या होता है? सब 90 डिग्री होते हैं, बट इनकी साइड्स में प्रोपोर्शन अलग होता है। ठीक है, मतलब ये और ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल होते हैं। ये जैसे मान लो 8 है, ये भी 8 होगा।
बट ये 4 है और ये 4 है, ऐसा समझ। तो इस दोनों में तुम्हें क्या दिख रहा है? एंगल्स सेम दिख रहे होंगे, दोनों के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, लेकिन शेप का प्रोपोर्शन अलग होता है। शेप का प्रोपोर्शन अलग होता है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये नॉट सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए पहली चीज शेप सेम होनी चाहिए, और शेप तो सेम ही नहीं है, वो स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल है, कहानी खत्म। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब तुम ऐसी दो चीजें लो जिनका कोई एक दूसरे के साथ मेल ही नहीं खाता, दूर दूर तक उनका कोई एक दूसरे से कनेक्शन है। इक्विलेटरल एंड स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटर में क्या दिख रहा है तुम्हें? 60 डिग्री होते हैं सारे। बट स्केलन में एंगल्स भी डिफरेंट और साइड्स भी डिफरेंट, ऐसे समझ। ये साइड भी अलग, ये साइड भी अलग, ये साइड भी अलग, एंगल भी अलग, ये एंगल भी अलग, वो एंगल भी अलग। तो जब सब अलग है और ये दूसरी साइड, तो इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ कैसे सिमिलर बोलेंगे? बोल ही नहीं सकते, एक भी चीज मैच नहीं खा रही ना, ऐसे समझ। साइज मैच नहीं खाए चलता है, शेप भी मैच नहीं खाएगी। जब दोनों बनेंगे ना तो शेप दोनों की अजीब, एक इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी। जब दोनों की शेप ही सेम नहीं है तो उसको हम कैसे क्या बोलते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं? तो ये भी नॉट सिमिलर है। ये रही तुम्हारी दो एग्जांपल। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, जो कि हमारा मेरे ख्याल से थर्ड है। क्वेश्चन 1 कर लिया ना हमने, क्वेश्चन क्वेश्चन 1 कर लिया, क्वेश्चन 2 कर लिया है ना? क्वेश्चन 2 था ना ये। क्वेश्चन 2। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 ये तुम खुद करोगे, ये तुम बुक में देखो, उसमें लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। दो कोऑर्डिनेटर तुम्हें दिए हैं, तुम्हें ये बताना है कि ये दोनों कोऑर्डिनेटर सेम है नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें दिख रहा होगा कि सिमिलर या सिमिलर नहीं होने के को तो छोड़ो, पहले देखो सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, शेप दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर साइज डिफरेंट भी हो तो चलेगा, जैसे इनका 1.5 सेंटीमीटर का और 3 वो चलेगा, बट क्या शेप सेम है? और शेप का आंसर तुम्हारे मुंह से सेम निकल रहा है, ठीक है, तो मान लेना सिमिलर है। और शेप ही सेम नहीं दिख रही तुम्हें, तो मान लेना क्या है, नॉट सिमिलर। क्लियर है? ठीक है, देखो देखो। देखो, तब तो मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला न्यू वर्ड हमेशा समझाने हैं। तो इस क्वेश्चन में तुमने एक वर्ड देखा होगा, क्वाड्रिलेटरल। क्या? क्वाड्रिलेटरल। तब तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ, फिर करते रहना तुम। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक पॉलीगन, जो कि पॉलीगन कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन से क्लोज फिगर। तो पॉलीगन जो स्ट्रेट लाइन से क्लोज फिगर बनती है, बट वो स्ट्रेट लाइन कितनी होती है? 4 साइड। जिस फिगर की 4 साइड्स होती हैं उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब। ठीक है, सिमिलैरिटी का रूल्स याद होगा।
Rule number 1, corresponding angles equal. Rule number 2, corresponding sides ratio equal. Sides are प्रोपोर्शनल, क्योंकि पॉलीगन में ये रूल चलता है, इसमें पॉलीगन में ये रूल चलता है, ठीक है। और इनमें से एक भी कंडीशन फेल होगी तो मतलब समझ लो ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। करें, स्टार्ट करते हैं कुछ। तो फिगर 1 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें क्या है, पी क्यू है, फिगर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। पी क्यू हमारा 1.5 सेंटीमीटर, क्यू आर हमारा कितना है 1.5 सेंटीमीटर, आर एस भी हमारा 1.5 सेंटीमीटर, और एस पी भी हमारा 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है हमें, सारी साइड्स इक्वल है, लेकिन डायग्राम को ध्यान से अगर देखें तो ये स्क्वायर तो नहीं है, इसके एंगल्स 90 डिग्री क्योंकि दिख ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या दिख रहा है, ये एक रोम्बस है। फिगर 1 एक रोम्बस शो हो रही है। याद आया कुछ, मैंने एक चीज़ बोली थी शेप, तो मैं लग जाएगा पता, ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में घूमने लगेंगी चीज़ें। फिगर 2 को ऑब्जर्व करते हैं। देखो साथ साथ चीज़ें समझी हो ना तो ज़्यादा आसान रहता है, एज कम्पेयर टू एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंट्रोडक्शन की, फिर जब क्वेश्चन आएगा उस टाइम तुम्हें वो भूल गया होगा, तुम वापस इंट्रोडक्शन की वीडियो देखोगे। नहीं, मैं हर बार वो समझाऊंगा, ठीक है। और फिगर 2 में क्या ऑब्जर्व हम करते हैं कि ए बी सी डी है, एक स्क्वायर तरह का बना है जिसमें ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल है, सी डी के, और सी डी किसके इक्वल है, डी ए के। मतलब कि सारों की साइड 3 सेंटीमीटर आ रही है, और एंगल्स 90 डिग्री है सारे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमने गैस कर लिया, हमने जो भी चीज़ उसके बारे में देखी वो हमने गैस करके लिख देनी है, स्क्वायर। अब कर दें कंपेयर, कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं साइड्स की रेशियो से। अगला स्टेप करते हैं कंपैरिजन, स्टेप का नाम है कंपैरिजन, ठीक है। तो साइड्स का रेशियो करें, तो ये साइड 1.5 है तो उस साइड 3 है, तो 1.5/3 कर लेंगे, पता चल जाएगा, आता 1/2। क्या आता 1/2। तो क्या रेशियो तो सही आ रही है, तो साइड प्रोपोर्शनल तो है, क्योंकि किसी भी साइड को, किसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड को किसी भी मैं दूसरी शेप की कॉरस्पॉन्डिंग साइड से कर रहा हूँ तो 1.5/3 ही आएगा, जिसको 1/2 बोलते हैं, तो ये तो ठीक है। रूल सेकंड को हम लगा देते हैं टिक। अब करते हैं अगला स्टेप, तो रूल फर्स्ट की बात करें तो एंगल्स जो देख रहे हैं हम वो कंप्लीटली डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट शो हो रहे हैं। वो 90 डिग्री शो कर रहा है, बट वो 90 डिग्री नहीं कर रहा, क्योंकि रोमस 90 डिग्री होता नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो एक भी रूल गलत हुआ तो ये सिमिलर तो नहीं। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, दी क्वाड्रिलेटरल नॉट सिमिलर, एक तो कॉल आ जाती है ना बार बार, ठीक है। द क्वाड्रिलेटरल और नॉट सिमिलर बिकॉज for two quadrilateral to be similar,
it should satisfy, it must satisfy the two rules. वो टू रूल तुम्हें इधर खुद ले जाना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो 6.1 में इतना ही। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और साथ साथ आंसर ज़रूर देना कमेंट में। अब हम मिलते हैं 6.2 पे। अब पता चला ये